Hello everyone, welcome to Commerce Super Classes and today's topic is product life cycle and what are the strategies used in product life cycle. कौन सी जो स्ट्रैटेजी है वो यूज़ होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में एंड क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या एक स्टेज है प्रोडक्ट की जो स्टार्टिंग से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होती है एंड इवेंचुअल डिक्लाइन हो जाती है, तब प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लेते हैं जब उसमें बिल्कुल ही लॉस होना शुरू हो जाता है। सो बिजनेस में क्या कौन सी चीज़ें जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने में हेल्प करती है, मार्केटिंग, प्राइसिंग, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट अपडेट जो होती है उसमें वो होता है। सो इसमें जो है हम एक डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में देखो क्या होता है, ये हमारा सेल और प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, टाइमिंग होता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा कैसे कैसे जो प्रोडक्ट की जो स्टेज है वो कौन सी सिचुएशन में दिखाई देंगी हमें। देखो स्टार्टिंग में देखो भाई, इंट्रो जो सेल है, ये सेल है हमारी। सेल यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ से शुरू हुई, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर एक मेजोरिटी पीरियड आ रहा है, देन क्या हो रही है, डिक्लाइनिंग हो रही है। अब आ जाते हैं हम एक प्रॉफिट लाइन बनाएंगे। प्रॉफिट लाइन में देखो भाई, यहाँ से प्रॉफिट जो है बिल्कुल ही नेगेटिव के बराबर प्रॉफिट है। फिर धीरे धीरे जो स्टेज है हमारी ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे जो प्रॉफिट है वो भी ग्रोथ में है, फिर मेजोरिटी में डिक्लाइन हो रहा है एंड देन फिर क्या है, ये हमारा क्या है, पहले हम स्टेज बना लेते हैं। ये कौन सी स्टेज है हमारी, इंट्रोडक्शन स्टेज। ये हमारी ग्रोथ वाली स्टेज, देन हमारी क्या है, मेच्योरिटी वाली स्टेज, देन हमारी क्या है, डिक्लाइनिंग वाली स्टेज। ये डिक्लाइनिंग वाली स्टेज है, मेच्योरिटी, ग्रोथ एंड इंट्रोडक्शन, ये है भाई। सो इंट्रोडक्शन में देखो प्रॉफिट क्या शो कर रहा है, प्रॉफिट बिल्कुल कम है क्योंकि यहाँ पे तो है ही नहीं प्रॉफिट। फिर धीरे धीरे ग्रोथ जो है, इंट्रोडक्शन हो रहा है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट शुरू होना हो रहा है। फिर जो है सेल ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है तो जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज, सेल ज़्यादा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा। फिर देखो मेच्योरिटी पे पीरियड आ गया, सेल जो है अब कम होगी, सो प्रॉफिट क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया भाई प्रॉफिट। अब सेल एक जगह पे टिक गई तो प्रॉफिट क्या हो गया, गिरना शुरू हो गया। फिर जो प्रोडक्ट है, अब देखो प्रोडक्ट नीचे आ रहा है, डिक्लाइनिंग, उसकी डिमांड ही क्या होती जा रही, बिल्कुल ही कम होती जा रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स ही भी नहीं रहे। सो क्या है, जो प्रॉफिट भी क्या है, डिक्लाइनिंग में आ गया। सो ये है भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और इसमें ये स्ट्रैटेजी यूज़ होती है। वो स्ट्रैटेजी हम जो है देखेंगे एक डायग्राम के थ्रू, हम देखेंगे कि टेबल के थ्रू जो बता रखी है। देखो फर्स्टली क्या है भाई, स्टार्टिंग में जो है इंट्रोडक्शन होता है किसका, प्रोडक्ट का। अब प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है मीन्स जो प्रोडक्ट जो है ऑफर बेसिक प्रोडक्ट। एक सेकंड रुको। सो स्टार्टिंग में क्या है, ऑफर बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट का ऑफर करेंगे हम। सो फिर उसके बाद क्या है, बेसिक प्रोडक्ट का जब ऑफर करेंगे उसमें जो कॉस्ट है ज़्यादा आएगी, कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो प्रोडक्ट की स्टार्टिंग है तो सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है वो यूज़ करेंगे। अब सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहाँ पे फ्यू सिलेक्टेड आउटलेट होते हैं, फ्यू सिलेक्टेड आउटलेट होते हैं प्रोडक्ट के। यानी कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, यानी हर रिटेलर को हम अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं दे सकते। एक सिलेक्टिव आउटलेट होते हैं जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए देंगे। फिर क्या, एडवर्टाइजिंग अब प्रोडक्ट की स्टार्टिंग है तो क्या होगा, अवेयरनेस जो है नहीं होगी तो अवेयरनेस के लिए एडवर्टाइजिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, सेल प्रमोशन का हैवी यूज़ करना पड़ेगा ट्रायल को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये स्टेज होगी हमारी इंट्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद क्या है, ग्रोथ वाली स्टेज है। ग्रोथ वाली स्टेज में क्या है कि इसमें जो ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन होगा, प्रोडक्ट का एक्सटेंशन होगा मीन्स प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट। यानी प्राइस क्या, यहाँ पे हम बिल्कुल ही कम कर रहे थे, जो इंट्रोडक्शन है इसमें धीरे धीरे थोड़ा प्राइस को भी इंक्रीज़ करते चलेंगे। पेनिट्रेशन मीन्स लो प्राइस रखते हैं एंड स्कीमिंग मीन्स हाई प्राइस रखना, तो धीरे धीरे जो प्राइस है कम रखा था धीरे धीरे हम थोड़ा इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। इसमें कौन सी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करेंगे, इंटेंसिव। देखो यहाँ पे सेलेक्टिव था, यहाँ पे कौन सा है, इंटेंसिव है। अब इंटेंसिव में क्या होगा, जो आउटलेट होते हैं वो मैनी प्लेसेस पे, मतलब हर जगह जो जो आउटलेट है वहाँ पे जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भेज देंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि स्पेसिफिक कोई आउटलेट है वही हम अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए भेजेंगे। इसमें एग्जांपल जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, स्नैक्स वगैरह हो गए, हर रिटेलर शॉप पे मिलते हैं छोटे से लेके बड़े। बट सिलेक्टिव में क्या है, सोनी की सोनी है या कोई भी एलजी वाली कंपनी, एक स्पेसिफिक आउटलेट होते हैं जो कंपनी होती है वहीं पे ये मिलेंगे, अदरवाइज ये नहीं मिलेंगे। बट ये सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये जो स्मॉल प्रोडक्ट ये हर जगह पर मिलेंगे। तो कौन सी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको। इसमें जो है अवेयरनेस बिल्ड हो जाएगी, जो इंटरेस्ट है मास मार्केट होना शुरू हो जाएगा, जो सेल प्रमोशन है वो धीरे धीरे भी प्रमोशन ही हो जाएगा। ग्रोथ में क्या है, रिड्यूस हो जाएगा सेल प्रमोशन ड्यू टू, क्योंकि जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो प्रमोशन की नीड ही नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट स्टेज में इंट्रोडक्शन में जो है प्रमोशन इतना कर चुके हैं।
फिर क्या आ जाती है, मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है, डाइवर्सिफाइड ब्रांडेड मॉडल्स को डाइवर्सिफाई हो जाती है, प्राइस टू मैच बेटर कॉम्पिटिशन, प्राइस जो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, जो है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स जो हर प्लेस पे आउटलेट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाता है, जो है अलग अलग ब्रांड स्ट्रेस एंड बेनिफिट शुरू होने हो जाते हैं, प्रमोशन, मोर सेल प्रमोशन, जो है ब्रांड स्विच होती है, क्योंकि अब सॉफ्ट ड्रिंक है, कोका कोला लेनी है, पेप्सी लेनी है, सो क्या है इसमें इंकरेज करते हैं कि ब्रांड स्विच वगैरह होने लग जाती है, इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। डिक्लाइनिंग में क्या है, फेज़ वीक प्रोडक्ट का फेज़ शुरुआत हो जाती है, प्राइस कट होने शुरू हो जाते हैं, सेलेक्टिव फेज आउट, अनप्रॉफिटेबल यूनिट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि प्रोडक्ट बिल्कुल डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाते हैं, जो रिटेन है हार्ड कोर लॉरियल्स का वो क्या रिड्यूस हो जाता है, मिनिमम जो लेवल होता है सेल प्रमोशन का वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। सो ये क्या है भाई, हमारी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं कि इंट्रोडक्शन में कैसे होगा, कौन सा सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे एंड कौन सा जो है ग्रोथ में डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे, मेच्योरिटी में कौन सा यूज़ करेंगे। सो ये क्या है, स्ट्रेटजीज़ हैं जो आज हमने देखी है।